किसान कानून को लेकर जहां विपक्ष भाजपा सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी किसानों को समझाने के लिए सड़कों पर उतर गई है। उसी कड़ी में भाजपा हरियाणा में अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है। रोहतक लोकसभा से भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली। हालांकि इस ट्रैक्टर यात्रा के दौरान उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा और रोहतक जिले के कुलताना गांव में इस यात्रा को काले झंडे भी दिखाए गए, जिस पर सांसद बोले ये किसान नहीं कांग्रेसी थे और किसान इस बिल से खुश हैं। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान कानून को लेकर किसानों को बरगलाने में जुटी हुई है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये बिल किसानों के हित का बिल है और जो वायदा प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी को लेकर किया है वो हर जगह लागू भी होगा। फिलहाल हरियाणा प्रदेश में जो खरीद चल रही है उस खरीद में भी एमएसपी के तहत ही फसल खरीदी जा रही है। अब भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर इस कानून के बारे में किसानों को बता रहे हैं और किसान धीरे धीरे इस बिल को समझने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि ट्रैक्टर यात्रा के दौरान भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। ये बिल किसानों की आय बढ़ाने वाला बिल है। 2014 के बाद मोदी जी का एक ही सपना रहा है कि किसानों की, मेरे अपने भाई किसानों की आमदन को मैं किस तरह से बढ़ाऊं, किस तरह से दुगना करूं, उसी में ये कदम उठाए जा रहे हैं। पार्टी ने हमेशा हर एक हलके का समान विकास किया। हर एक हलके का समान विकास के लिए जो भी ग्रांटें होती थी, जिस तरह से भी जो भी काम आता था, हर एक हलके का समान विकास किया। 90 के 90 हलकों का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वहाँ विपक्ष का एमएलए था चाहे पक्ष का एमएलए था, लेकिन सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में समान विकास किया और अब और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बड़ौदा का विकास और ज़्यादा किया। एक पूरे देश के नेता हैं, देश के साथ साथ विश्व के नेता हैं। मोदी जी का एक विजन है, एक सोच है नौजवानों के लिए, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड भाई, कर्मचारी, व्यापारी, बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हर तबके के लिए मोदी जी की सोच है कि किस तरह से मैं अपने देश के हर तबके को आगे बढ़ाऊं। इसीलिए मोदी जी का नाम, मोदी जी की बात, मोदी जी के काम देख करके सारी बातें होती हैं। आम किसान को विपक्ष पार्टी बहका रही है और आम किसान को जानकारी हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरीके से पत्रक बांटे हैं कि घर में गए हैं, खेतों में गए हैं, मंडियों में गए हैं और किसानों से बातचीत की। और जिसको भी ये कानून के बारे में हमारा कार्यकर्ता बता रहा है उसको समझ में भी आ रहा है और भी मीडिया के जरिए से, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए से हर तरीके से किसान को अब समझ में आ रहा है कि ये कानून किसानों के हित में है और किसानों की आमदन बढ़ाने वाला है। विपक्ष का काम, इसमें सबसे मोटा काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसका काम है शोर मचाने। कोई भी काम जो भी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया, चाहे धारा 370 है, 35 है, राम मंदिर, कोई भी काम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, हर एक कानून का विरोध कांग्रेस पार्टी ने हर एक कांग्रेस विरोध किया है और इसमें भी शोर मचा रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि शोर मचाने के साथ साथ वो किसान भाइयों को बरगला रही है, उनको बहका रही है, झूठी बातें बता कर कानून के बारे में बहका रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने ठान रखी है कि कांग्रेस का झूठ चलने नहीं देगी। और इसी बात को लेते हुए लोगों का आपने देखा, किसानों का किस तरह से समर्थन, किसान भाइयों ने किस तरह से अपना काम, आज काम का सीज़न है लेकिन फिर भी आप जगह जगह देखेंगे किस तरह से किसानों के अंदर जोश था। हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर के किसान निकला है इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए। जितनी भी बातें किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने की है, आज सारे का सारा ट्रैक्टर लेकर के नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने निकला है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात कही है, हमारे कृषि मंत्री जी ने एक बात कही है, खट्टर साहब ने एक बात कही है कि एमएसपी थी, है और एमएसपी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है और किसानों का एक एक दाना सरकार बाध्य है, सरकार खरीदेगी। पहले भी विपक्ष ने, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में, जब कोरोना की महामारी है, लॉकडाउन था, उस समय रबी की जब फसल थी उस समय भी विपक्ष ने पूरा किसानों को बहुत ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश की। वहीं पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब दाने नहीं बचे हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत देख चुकी है।
इसलिए उनका विरोध करना स्वाभाविक है। मोदी सरकार द्वारा जो भी कानून जनहित में लाए गए हैं, उन कानूनों का कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करती हुई दिखाई दी है, लेकिन इस विरोध से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसान बिल से काफी खुश हैं और जो वायदा प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी को लेकर किया है, उस वायदे पर सरकार खरी उतरेगी। कोई भी नया काम हो, वो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहता है। आज से हम सरकार में या विपक्ष में नहीं, इसलिए सरकार के बीच में रहकर जनता के बीच में रहना, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में रहना, ये हमारे कार्यकर्ता का स्वभाव है। इसलिए आज हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में, किसानों के बीच में, और जो किसान का आमदन 2022 में देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प किया है, उसके एक बढ़ता हुआ कदम है। इसलिए जनता के बीच में रहना हमारा जरूरी है। मैंने कहा कि अभी बाजरा आ रहा है, धान आ रहा है, एमएसपी में उठ रहा है, एमएसपी से कम नहीं उठ रहा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा 370 हटेगी तो हटी, 35 से हटेगा तो हटेगा, हटा। राम जन्मभूमि कहा तो हटेगा, कांग्रेस ने विरोध किया। 3 तलाक हमने कहा, कांग्रेस ने विरोध किया। सीए का हमने कहा, विरोध किया। कांग्रेस ने हर कीमत पे विरोध। किसान का एमएसपी रहेगा, ना हट सकता, ना हटेगा। ये मोदी जी का एजेंडा है। आंदोलन कहीं नहीं है, कांग्रेस का आंदोलन है। कांग्रेस के पल्ले दाने नहीं। 2014 में खत्म होगी, 2019 में खत्म होगी, और 24 में भी उनको जमीन मिलने वाली नहीं है। एसएस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।